दोस्त नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं इधर उधर की बात आज नहीं करूंगा। मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लेकिन जो मैं घटना लेके आया हूं, आप प्लीज पूरा बात सुने, पूरी वीडियो जरूर देखें। पूरी वीडियो देखकर आप जरूर अपना कमेंट करें कि आजकल अपने समाज को हो क्या गया है। आए दिन ऐसी ऐसी घटना निकल के सामने आ रही है कि एक मामला अभी शांत नहीं होता, उसको सजा नहीं मिलती कि दूसरा घटना सामने आ जाता है। दरअसल दोस्तों, बरेली का आज एक खबर निकल के आया है। 8 घंटा पहले एक खबर निकल के सामने आई, मुझे लगा आप तक जरूर पहुंचाना चाहिए। दरअसल एक बेटी है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज तरार है। उसके साथ दो लड़के जाते हैं रोज अपने ही गांव के पढ़ने लिखने के लिए। वह साथ में बेटी जाती है, उसके बाद साथ में आना, साथ में जाना क्या गुनाह है? अगर कोई बेटी कोई पड़ोसी के साथ जाता है तो उसका हक नहीं बनता किसी भी बहन बेटी के ऊपर वह नजर रखे। अब बेटी आना जाना लगाए रहती है, पढ़ाई लिखाई उन्हीं के साथ होते रहता है। उसके बाद वह दोनों लड़के उस बेटी के साथ एक ऐसा काम करते हैं दोस्तों कि जब आप पूरा मामला सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कल यह पूरा मामला दोस्तों बरेली के भौजीपुरा थाना क्षेत्र का है। वहां पर एक परिवार रहता है। उस परिवार में दो बेटी रहती है। एक बड़ी बेटी है, वह इंटर करती है। जो दूसरी बेटी है वह कक्षा 9 में पढ़ती है। इसी तरह से माँ बाप अपना बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। पिताजी जो है अपनी मजदूरी करके दोनों बेटियों को अच्छा शिक्षा देते हैं। बेटी पढ़ने लिखने में बहुत तेज तरार है। वह अपने दिल में एक सपना बसा के रखी है, अपने माँ बाप का सर हमेशा ऊपर रखेंगे। वह कुछ बनना चाहती हैं। अपने पिता से वह अपनी दिल की बात कहती हैं दोनों बेटियां कि पिताजी आप हमको पढ़ाइए, मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ ताकि आपका नाम रोशन हो जाए। माँ बाप हौसला देते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा लेकिन मैं तुम सबको पढ़ाऊंगा। इसी तरह से उन सबकी जिंदगी चल रही होती है। उसके बाद दोस्तों, आज के जमाने में किस पे भरोसा करें हम? अपने गांव के ही दो लड़के रहते हैं, वो भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं जहां पर यह दोनों बेटियां पढ़ती हैं। साथ में आना जाना लगा रहता था उन लड़कों के साथ उस बेटी का। उसके बाद इसी तरह से जिंदगी उन सब की चल रही होती है। लेकिन एक दिन का वाकया है दोस्तों, माँ बाप अपने ससुराल में गए हुए थे, वहां पे कुछ काम था। उसके बाद दोनों बेटी अपने घर में अकेली रहती है। दोनों बेटी अपना बनाती हैं, खाती हैं। इसी तरह से दिन बीत रहा था। उसके बाद बेटी जाती है गांव में पड़ोस के घर पर। वहां पे दोनों लड़के मिल जाते हैं जो उनके साथ पढ़ते थे। इस खबर में दोस्तों नाम जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि उन सब की उम्र कम है, इसलिए गोपनीय रखा हुआ है। उसके बाद वह लड़के दोनों मिलते हैं, उस बेटी से हाय हेलो होता है। उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, कोई काम है? तब वह बेटी बताती है कि मैं घूमने आई हूँ, मम्मी पापा चले गए हैं, जो है वो नानी के घर गए हैं, तो मुझे टाइम मिला, मैं सोची चलो घूम लेते हैं। उसके बाद वह दोनों लड़के उस बेटी से बात करते करते उसे बहला फुसला कर ले जाते हैं एक गन्ने के खेत में। गन्ने के खेत में ले जाने के बाद दोस्तों, एक लड़का उस बेटी का हाथ पकड़ता है, दूसरा लड़का उसका कपड़ा निकालता है। इसी तरह से गन्ने के खेत में दोनों लोग कर रहे होते हैं। बेटी जो थी वह बहुत चिल्लाती है, बुलाती है, लेकिन उसका मदद करने वाला कोई नहीं रहता है। आखिरकार दोस्तों, वह जो दोस्त पढ़ने जाता था उस बेटी के साथ, आज वही एक दोस्त हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरा दोस्त उस बेटी का कपड़ा निकालकर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। दोनों लोग संबंध बनाते हैं और बेटी इधर दर्द से तड़प रही होती है। वह बुला रही होती है मदद के लिए, लेकिन कोई नहीं सुनता। आखिरकार दोस्तों, उसकी बड़ी बहन के कान में अपनी बहन की आवाज पहुंचती है। जो बड़ी बहन थी उसी के घर के पीछे गन्ने का खेत था। उसी खेत में दोनों लड़के उस बेटी के साथ ऐसे संबंध बना रहे थे। बड़ी बहन के कान में जब अपनी छोटी बहन का आवाज पहुंचता है
तो वह सोच में पड़ जाती है यह तो मेरी बहन की आवाज है। वह आवाज सुनते हुए उस खेत की तरफ बढ़ जाती है। वहां जाकर देखती है तो एक लड़का बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरा लड़का जो है वह बहन के साथ संबंध बना रहा है। यह चीज देख के बड़ी बहन बोलती है उन सबको। उसके बाद दोनों लड़के जो रहते हैं वह उस बेटी को यानी बड़ी बहन को धमकाते हैं, अगर तुम कहीं मुंह खोलोगी, किसी को बताओगी तो तुम लोग को जान से मार दूंगा। यही सब कहते हुए गन्ने के खेत में बेटी को छोड़कर वह दोनों लड़के भाग जाते हैं। उसके बाद बहन अपनी छोटी बहन को गले लगाती है, उसको उठाकर ले आती है अपने घर। उसके बाद बहन दोनों रोने लगती हैं, एक दूसरे के गले में गले डालकर दोनों एक दूसरे को समझाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब शाम हो जाती है, माँ बाप अपने घर वापस आते हैं। जब घर वापस आते हैं तो वह दोनों बेटियां रोकर माँ के गले में गले डालकर वह बताते हैं, माँ जब आप लोग नहीं थे हमें बहला फुसलाकर उनका लड़का यानी नाम लेके बताती है बेटी। इसमें नाम नहीं लिया गया है दोस्तों, क्योंकि यह गोपनीय रखा हुआ है, नाम बताना मना है। उसके बाद नाम लेके बताती है बेटी कि वही दोनों लड़के हमारे साथ इसी तरह से संबंध बनाए हैं। जब यह बात माँ बाप सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन घिसक जाता है। वह सोच में पड़ जाते हैं कि आज जो लड़का हमेशा हमारी बेटी के साथ जाता था, मुझे कभी उम्मीद नहीं था इससे कि यह लड़का इस तरह से निकलेगा। उसके बाद पिताजी का मूड खराब होता है, वह तत्काल उठते हैं, उस लड़के के घर पे जाते हैं। घर पे जाने के बाद देखते हैं कि उसके घर पे ताला लगा हुआ है। उसके बाद पिता वहां पे इंतजार करते हैं 2-4-10 मिनट, तो पता लगता है यह लोग पता नहीं कहाँ गए हैं, कुछ पता नहीं है। उस लड़के के घर से पिता चले जाते हैं अपने खेत की तरफ। इधर जो बेटी थी माँ के साथ बैठी हुई थी। उसके बाद माँ समझाती है, कोई बात नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा, उसका सजा उसे जरूर मिलेगा। उसके बाद वह लोग जाते हैं, बेटी को कहते हैं तुम आराम करो, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ आगे क्या करना है। बेटी अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजा बंद करने के बाद दोस्तों वह एक ऐसा कदम उठाती है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी बहनों से, अगर ऐसा होता है आप लोग के साथ, आप डट के मुकाबला करो, आप किसी से डरो मत और अपने आप को ऐसा मजबूत बनाओ कि आने वाले समय में आपको देखकर कोई लड़का खुद वह पलटी हो जाए। आपका क्या कहना है दोस्तों? अगर मेरी माताएं बहनें देख रही हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों वह बेटी एक ऐसा कदम उठाती है, मैं तो कहता हूँ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। घर में रखा हुआ था डीजल, वह बेटी अपने ऊपर डाल के अपने आप को आग लगा लेती है। आग लगाने के बाद जब धुआं निकलने लगता है रूम के बाहर, तो जो पड़ोसी होते हैं, घर वाले होते हैं, जब यह चीज देखते हैं आनन फानन में जाते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं। उसके बाद जो आग लगी हुई थी उसे बुझाया जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, वहां पर इलाज चलता है। इधर जब पिता सुनते हैं वह भागे दौड़े चले जाते हैं अपनी बेटी के पास। वह रो कर कहते हैं, हे बेटी तुम ऐसा क्यों कदम उठाई, मैं तो तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहता था। तुम ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार हम सबको सोचती। जो तुमने वादा किया था कि पिताजी मैं आपका नाम रोशन करूंगा, वह वादा कहाँ गया बेटी? अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था तो डट के मुकाबला करती, आज नहीं तो कल इंसाफ जरूर मिलता। बेटी का इधर इलाज चल रहा होता है, लेकिन कुछ रात बीतने के बाद दोस्तों वह बेटी इस दुनिया को अलविदा कह के चली जाती है। जब बेटी चली जाती है, माँ बाप को यह बात पता चलता है, वह रो रो के पागल हो जाते हैं। एक बेटी जिसे पाल पोस के इतना बड़ा किया गया, आज वह बेटी अपने आप को खत्म करके माँ बाप को छोड़ के चली गई। अब उन लोगों का क्या होगा आप लोग के हाथ में। आखिर क्या किया जाए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं बंद हो जाए। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है आनन फानन में।
बेटी की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद माँ बाप के कंप्लेन से, बेटी के कंप्लेन से रिपोर्ट दर्ज किया जाता है। रिपोर्ट में सारा नाम जल्दी लिखाया जाता है। उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। पुलिस निकल जाती है उन आरोपियों को पकड़ने के लिए। पुलिस अपनी टीम लेके निकल जाती है उस गांव में आरोपी को पकड़ने के लिए, लेकिन आरोपी फरार रहते हैं। इस सब मामला चल ही रहा होता है, वह दोनों घर छोड़ के भाग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आखिरकार देर रात होते ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आगे देखने वाली बात तो यह होगी दोस्तों, कहते हैं कि इसकी उम्र कम है, लेकिन जो बेटी के साथ किया उसकी भी तो उम्र कम है, वह तो दुनिया से चली गई। पुलिस कहती है वह अपने आप आत्महत्या की है। अब इसका मामला कुछ और बनेगा, लेकिन एक आरोपी पकड़ा गया है। अब देखने वाली बात यह है वह दोनों आरोपी के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। तो दोस्तों यही थी आज की खबर जो मुझे लगा आप तक पहुंचाना चाहिए। अब आप लोग के हाथ में है दोस्तों, आखिरकार उन आरोपियों को कौन सा सजा दिलवाना चाहते हो। अभी एक मामला ठंडा नहीं होता, एक आरोपी को सजा नहीं हो पाती है तो दूसरा आरोपी तैयार हो जाता है। अब आप लोग ही कमेंट करके बताइए ऐसे ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, जरूर कमेंट करिए ताकि यह बेटी को इंसाफ मिल सके। चलिए वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर हमारी वीडियो में कुछ गलती हुई हो बताने में तो दिल से माफ करना छोटा भाई समझ के। बस दोस्तों मैं यही चाहता हूं, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपका दिल अगर कहे सब्सक्राइब और लाइक करने का तो जरूर करिएगा। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए मिलता हूं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।